चुपचाप पैसा हमारा बर्गर का आ जाना चाहिए, कायदे से बोल रहे हैं, ठीक ना, कायदे में रहोगे फायदे में रहोगे। खराटे लेकर सो रहे व्यक्ति का श्वसन होती है। खराटा देखो, खराटा गाँव और एक गजब के खराटा लोग लेते हैं भैया। एक तो ऐसा लोग होता है पूरा एकदम, हम तो चूटी काट काट कर जगाना पड़ता है, ठीक। ये भैया ये तू खराटा कहाँ लेता हो, सूतना पाए ये मर्दवा नहीं ना, कहा कर तू, ऐसे कर करके जगाना पड़ता है। इसमें क्या होता है कि जब श्वसन न्यूनतम होता है ना, न्यूनतम होने लगता है, इसलिए तो आवाज निकलने लगता है ना। इसका क्या हो जाएगा, श्वसन क्या होगा इसमें, न्यूनतम होगा, यानी कि कम होगा। कम रो रहे व्यक्ति का श्वसन क्रिया क्या होता है, न्यूनतम होता है, ठीक। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा। नारियल में आप क्या खाते हैं, नारियल का खाते हैं क्या, बता दो, नारियल का क्या खाते हैं बताओ। हाँ हाँ, सब चीज बता दिया जाएगा, जो लूसेंट वाला शुरू किया जाएगा। अब बांका जी, क्या नाम है इनका, कमल दी बांका। चलो चलो चलो, अपना भी यार क्वेश्चन लगाओ। नारियल के आप क्या खाते हैं, नारियल के आप खाते हैं ब्रूडपोस, क्या खाते हैं, ब्रूडपोस खाते हैं। एरिल, एरिल क्या खाया जाता है, वो एरिल खाया जाता है उसका ना, जो हमारा लीची होता है मुजफ्फरपुर में। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, लुईस पाश्चर ने कौन से सिद्धांत दिया था। लुईस पाश्चर बताए थे कोई भी जर्म या जीवाणु या आपको कीटाणु शरीर में जब इंटर मार लेते हैं तो वो बहुत से रोग का वाहक हो जाते हैं, ठीक ना। यानी कि रोग का जन्म सिद्धांत जो दिए थे ये लुईस पाश्चर ने दिए थे। लुईस पाश्चर ने रेबीज टीका का भी खोज किया था। पाश्चराइजेशन देखोगे दूध का किया जाता है, दूध का पाश्चराइजेशन किया जाता है 62.8 डिग्री सेल्सियस पर, देखोगे ये आपको 30 मिनट तक किया जाता है, 30 मिनट तक, ठीक ना। अब देखोगे यही आपको कब से किया, 71.7 डिग्री सेल्सियस पर देखोगे 15 सेकंड के लिए किया जाता है, 15 सेकंड के लिए, यानी दूध को उबाला जाता है, उसके जीवाणु को मारा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लो, किसके शुद्धिकरण में ऊर्ध्वपातन का प्रयोग करता है। शुद्धिकरण, ऊर्ध्वपातन क्या कहता है, ऊर्ध्वपातन कहता है कि सीधे ठोस से आपको गैस में बदल जाएगा, और सीधे ठोस से गैस में एक ही चीज बदल सकता है, कपूर हो जाएगा, ये बदलता है, नेफिथिलीन बदलता है, अमोनिया बदलता है, ड्राई क्या होता है, CO2 बदल जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसको शुद्धिकरण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सी युग्म सही सुमिलित नहीं है, बताओ कौन सा युग्म जो होगा सही सुमिलित नहीं होगा। विद्युत विभव वोल्ट दे रहा है, विद्युत धारा एम्पियर दे रहा है, विद्युत प्रतिरोध ओम दे रहा है, विद्युत, ये देख लो सभी सही है। विद्युत विभव को वोल्ट में मापा जाता है, एकदम सही है। विद्युत धारा को एम्पियर में, एकदम सही है। विद्युत प्रतिरोध को ओम में, एकदम सही है। लेकिन दाब को पास्कल में मापा जाता है। दाब को क्या होता है, पास्कल में मापा जाता है। डाइन जो होता है सीजीएस मात्रक होता है, डाइनिया जो होती है सीजीएस मात्रक होती है। किसकी सीजीएस मात्रक होती है, तो बलवा हमारी कम कर देती है, बल मतलब फोर्स कम कर देती है, डाइन मार देती है। ये क्या होता है, सीजीएस छोटका मात्रक होता है। 1 न्यूटन बराबर क्या हो जाता है, 1 न्यूटन बराबर होता है 10 के पावर 5 डाइन होता है, ठीक ना। ये याद रखिएगा। इसके आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी हो जाएगा, जो सही मिलान नहीं है। दाब का मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है, इसे भी याद रखिएगा। क्वेश्चन आगे चलते हैं। 6 देखो, रेशम के कीट अपने भोजन के लिए निम्नलिखित में से किस पौधे पर, आपको पत्तियों पर होते हैं, किस पौधे के पत्तियों पर रेशम की कीट होते हैं खाने के लिए, बताना है, बताइए इसमें से। तो आप देखोगे सेरीकल्चर में रेशम कीट का पालन किया जाता है। अपने भागलपुर में सबसे अधिक देखोगे इसका उत्पादन होता है। राज्य में पूछे तो कर्नाटक में उत्पादन होता है। अपना देखोगे ये क्या हो जाता है, सहतूत के पेड़ पर। बिहार दिवस में देखोगे ये सब दिखाता है प्रदर्शनी। उस समय बिहार दिवस में तुम लोग आते नहीं हो, बताओ, हम अकेले घूमते हैं चुपचाप, मरना ना लगता है हमको। आगे चलो, देखते हो यहाँ पर, अगली बार से आ जाना। क्वेश्चन नंबर 7, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा अंग खून क्या करता है भैया। ये देखो, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा अंग खून को साफ करता है, खून को क्या करता है, साफ करता है, बताना है। तो खून को साफ करता है, देखोगे खून से मूत्र को अलग करेगा, अमोनिया को अलग करेगा, ये सब जो करता है गुर्दा करता है। गुर्दा करता है। डायलिसिस कौन करता है, गुर्दा ही ना करता है। गुर्दा का सबसे छोटी इकाई क्या होता है, नेफ्रॉन होता है, इसे भी याद रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। सेम के आकार का 2 आपको गुर्दा होता है, यानी किडनी की बात कर रहा है, ठीक ना। ये देखो क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्रोनोलॉजी किसका अध्ययन होता है, क्रोनोलॉजी समझो बबुआ, क्रोनोलॉजी समझो। कोई भी चीज का क्रोनोलॉजी, इतिहास का क्रोनोलॉजी समझो, यानी कि समय अवधि को समझो। क्या होगा, समय की अवधि को समझो। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, किसी पिंड का भार अधिकतम कहां पर होता है। किसी भी पिंड का भार डिपेंड करता है किस पर, गुरुत्व पर, जी पर। जी कहां पर सबसे अधिक हो जाएगा, आपको जी विषुवत रेखा से ध्रुव की तरफ जाइएगा, यानी ध्रुव पर क्या हो जाएगा, सबसे अधिक भार होगा। भार बराबर क्या होता है, mg। वेट बराबर क्या होता है, mg होता है। जी जो बदलेगा तो उसी के चलते भार भी बदलेगा, यानी द्रव्यमान तो हर जगह सेम होता है लेकिन भार बदलते रहता है। क्वेश्चन 10 लिख लो, किसी रॉकेट को पृथ्वी से पलायन के लिए न्यूनतम गति चाहिए। किसी रॉकेट को पृथ्वी से पलायन करना है, बताओ। जो किसी रॉकेट को पृथ्वी छोड़कर निकलेगा, या तुम भी छोड़कर, तुमको उठाकर इसी स्पीड से अगर फेंक दिया जाए तो पृथ्वी के कहा हो जाएगा, गुरुत्व गति को छोड़कर बाहर निकल जाओगे पृथ्वी के वायुमंडल से। ये क्या हो जाएगा, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से तुमको फेंका जाए तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, ऊंचाई पर खाना देर से पकता है। ऊंचाई पर खाना देर से पकता है, क्या कारण है भैया।
तो जैसे जैसे ऊंचाई पर बढ़ोगे तुम्हारी क्या हो जाएगा, वायुमंडलीय दाब घटता है, जिसके कारण देखोगे बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाता है, घट जाता है, जिसके कारण खाना बनाने में देरी होता है। यानी कि वायुमंडलीय दाब घटने के कारण खाना बनाने में देरी होता है। इसीलिए देखोगे कि हवाई जहाज में जो आपको पेन होते हैं उसका इंक भी बाहर निकलने लगता है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लो, यदि लाल फूल को हरा शीशे में देखे तो क्या होगा, लाल फूल, फूल मूर्ख वाला फूल ना, ठीक ना, इंग्लिश वाला फूल ना, फ्लावर को, लाल फ्लावर, जैसे गुलाब ले जाकर हरा गुलाब के फूल ले जाकर, गुलाब लाल होता है जी, हाँ होता है, प्योरो होता है, उजरो होता है, ललका गुलाब ले जाकर हरा शीशा में तुम देखोगे तो क्या हो जाएगा, काला दिखाई देगा भैया, देखो क्या हो जाएगा, काला दिखाई देगा, इसे याद रखिएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर, ब्लैक होल किस सिद्धांत पर काम करता है, ब्लैक होल जो होता है किस सिद्धांत पर काम करता है। देखो ब्लैक होल में इतना घनत्व होता है, वो क्या करता है, कोई भी चीज को पास ही नहीं करने देगा, यानी क्या होता है, उसमें लाइट भी नहीं पास कर सकता, इतना डेंसिटी उसका ज्यादा होता है, ठीक ना, और वो ब्लैक होता है। क्या होता है, नाम ही से पता चला ब्लैक होल। और ये कौन दिए थे, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर दिए थे। कौन दिए थे, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर दिए थे, जिनके लिए इनको नोबेल पुरस्कार 1983 में मिला था। इसे भी भली बात याद रखिएगा। सीवी रमन जो थे, ये रमन इफेक्ट बताए थे सबसे पहले, और 1930 में विज्ञान के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 40, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है। हीमोग्लोबिन किसमें पाया जाता है, तुम्हारे रक्त में पाया जाता है, तुम्हारे खून में पाया जाता है, ठीक ना। खून में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है, खून में क्या पाया जाएगा, फिर लोहा पाया जाएगा। और हीमोग्लोबिन किसका वहन के लिए जाया जाता है, ऑक्सीजन के वहन के लिए जाना जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। क्वेश्चन नंबर 15, वॉशिंग सोडा, धोने का सोडा, रगड़ रगड़ कर भैंस धोते हो ना तुम लोग, वॉशिंग सोडा का नाम बताना है। अगर मान लो कोई जल्दी चीज नहीं छूटता है तो साबुन आदमी ना लगाता है, कौन लगाता है, वॉशिंग सोडा लगाता है। वॉश कर दो इसको, पटक कर धो दो, ठीक। वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट। जब क्या होते थे ना बचपन में, हम लोग बचपन में खूब ना नहाते थे। बचपन में क्या होता था ना, हम लोग नहाते नहीं थे, ठीक ना, नहाते नहीं तो एक सप्ताह नहीं नहाते थे। जब खाली धूल में जाकर खेलते रहते थे, 5 क्लास में, 4 क्लास में, 6 क्लास में, 7 क्लास में, बता रहे तुमको, बड़े हो गए थे, इतने हो गए थे। अब क्या होते थे, मम्मी एक दिन बैठती थी संडे के, तो छुट्टी रहता था, मम्मी ताक झाक में रहती थी, बाकी दिन तो मार देगी। तो नखड़ा बना लेंगे ना, मम्मी हम ना स्कूल जाए, रोए लागू, पेट दर्द कर, मार दो, हमारे ही दर्द कर लगा, ली कर लागल। मम्मी भी सोचती थी के दिन इनको मारे, यानी किकरा दिन एक के मारा जाओ पटक के कि सुधरे। हम रहते थे ताक में, आज सुतल रहते थे। अब ये लेके डंडा, ठीक ना, ये ऊपर से चढ़ 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 इतना मारती थी। अब फिर वह झोटा पेड़ कैसे, झोटा, अरे बबुआ तुम लोग कहाँ मराए होगे जितना हम लोग मराए, ठीक ना। ऐसे झोटा ऐसे बबरी पेड़ के ले जाकर वैसे ही कल बैठा के, कल चला के, बल्टी ऊपर से पानी, अंगुआ तड़ा मराइल बड़ा भैंसा नियन, ठीक ना। और वह अंगुआ तड़ा पानी गिरता ऊपर से, नहाए के बाटे हेने मैल छोड़ाए के बाद, हेने मैल छोड़ाए के बाद, ठीक। अनाज छोड़ेला पर और 4 बातें खींच के, ठीक। अब क्या करबा वैसे वैसे। अब वो सब सुनने के बाद आदमी कहलन बाप रे, अपन बेटा हुआ हुई तो करे मार में इतना, ठीक है। ये देखो वॉशिंग सोडा, धोने की सोडा क्या होता है, ये क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट होता है। खाने वाला सोडा क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, ठीक ना। 16 देखो, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से संबंधित है, बताओ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, लगाओ। बार बार ओजोन के बारे में मैं पढ़ाता हूं आप लोगों को, ठीक। चलो 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 चलो, यहां पर क्या हो जाएगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो होगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था 16 सितंबर को, क्या हो जाएगा, 16 सितंबर को हुआ था, 1897 में हुआ था, ठीक ना। ये ओजोन अवक्षरण के लिए आपको देखोगे किया गया था। मॉन्ट्रियल कनाडा का शहर है। ओजोन जो परत पाया जाता है समताप मंडल में पाया जाता है। क्वेश्चन 17 देख लो, कार्बन में न्यूनतम प्रतिशत किसमें होता है, कार्बन का न्यूनतम प्रतिशत किस लोहा में होगा। तो कार्बन के सबसे अच्छा लोहा में हो जाता है पिटवा लोहा। पिटवा लोहा में क्या हो जाएगा, आप देखोगे सबसे अच्छा लोहा में पिटवा लोहा होता है, जिसमें कार्बन के प्रतिशत कम होता है। क्वेश्चन 18 देख लो, निम्नलिखित में से कौन सी जांच प्रतत्व की सुनिश्चित करती है। प्रतत्व में पिता वाला प्रतत्व होगा, प्रतत्व को सुनिश्चित कौन सी जांच करेगी, यानी कि कौन के बेटा हुआ है ये, ठीक ना। ये बताओ ये कौन सी जांच करेगी, ये जांच करेगी, तुम्हें ना बोला जाता है कि तुम्हारा डीएनए टेस्टिंग कराया जाएगा, फिंगर प्रिंटिंग कराया जाएगा। डीएनए टेस्टिंग और फिंगर प्रिंटिंग डायग्नोस्टिक जो स्थित है वो हैदराबाद में स्थित है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये आपको सी हो जाएगा। जेनेटिक कोड के लिए देखोगे, जेनेटिक कोड जो किया गया था, जिनका जेनेटिक कोड, उसके लिए अरविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 19, प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किसका मुख्य सिद्धांत है। प्रसिद्ध जो बिग बैंग थ्योरी है ये किसका सिद्धांत है, बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी मतलब क्या हो रहा है, हमारा जो यूनिवर्स है उससे बढ़ रहा है, ठीक ना। हमारा यूनिवर्स पहले क्या था, छोटा से टीनी पार्टिकल था, उसका घनत्व ज्यादा था, एक बम विस्फोट हुआ, जिसे क्या कहा जाता है, बिग बैंग कहा जाता है। और वो कौन सा, धीरे धीरे फिर फैलाव होने लगा, ये क्या हो जाएगा, डॉपलर प्रभाव हो जाएगा। कौन सा प्रभाव होगा, डॉपलर प्रभाव हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन 20 देख लो, बादल किस मंडल में अवतरित होता है। बादल जो बनता है किस मंडल में बनता है, यानी कि बादल जो बनता है, बारिश होता है, बिजली चमकता है, ये कौन से मंडल में धूल उड़ता है। आज सासाराम गया था,
वे फिजिकल एकेडमी वाला मिला था। आप समझ जाइए क्या बोल रहा था पांडे जी, क्या बोल रहा था, क्या बोल रहा था पांडे जी, हमको बता दीजिए क्या बोल रहा था। सासाराम में कौन फिजिकल एकेडमी का बोल रहा था, ये पहले बताओ। सासाराम के सभी फिजिकल एकेडमी वाले मेरे मित्र हैं, और कुछ तो एकदम चुनिंदा मित्र है, तो क्या बोल दिए बता दो, शिकायत किए क्या? हाँ बताओ, ऐसा तो कुछ नहीं है, हमको किसी से दुश्मनी थोड़े ना होता है कि हमारा कुछ शिकायत करेगा। बताओ यहाँ पर बादल किस मंडल में अवतरित होते हैं? क्षोभ मंडल, सबसे निचला मंडल क्षोभ मंडल, सभी मौसमी घटनाएं क्षोभ मंडल। आगे चलो क्वेश्चन नंबर 21, फलों के अध्ययन को कहा जाता है, फलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है ये बताओ, फलों के अध्ययन को क्या कहा जाएगा ये बताना है, बताइए। 28 लाख फॉर्म भरे हैं, उसमें से लोग कहां से हैं सर जी बता दीजिए, सर जी इतना लोग क्यों लगा रहे हैं सर जी? 28 लोग, हाँ बता, लगाइए लगाइए क्वेश्चन, लगाइए ये लगाइए क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन होगा कि फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहा जाता है, पोमोलॉजी, इसका आंसर क्या हो जाएगा? पोमोलॉजी। 22 देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्न 3 मूल से भिन्न है? ये 3 अन्न से भिन्न है, ये बताना है, 3 अन्न से आपको मूल से भिन्न है, ये कौन हो जाएगा, यानी इसमें से कौन डिफरेंट होगा? लगाओ आंसर, देखते हैं कौन सा डिफरेंट होगा, लगाओ आंसर, क्या दिक्कत है भाई, लगाओ आंसर। तो देखो इसमें देखोगे क्वेश्चन क्या दे रहा है, एक्स किरण दे रहा है, प्रकाश दे रहा है, पराश्रव दे रहा है और उष्मा दे रहा है। अब बताना है इसमें से क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा भैया, पराश्रव तरंग है, क्योंकि ये तो ध्वनि तरंग है ना, बाकी सब आपको विद्युत चुम्बकीय तरंग है, बाकी के लिए माध्यम की जरूरत नहीं है, इसके लिए मीडियम की जरूरत होगी, पराश्रव तरंग हो जाएगी, श्री हो जाए, इसके आंसर हो जाएगा, ये ध्वनि तरंग हो जाएगी, यानी अनुप्रस्थ तरंग है, बाकी अनुदैर्ध्य तरंग है। क्वेश्चन 23 देख लो, एपीकल्चर निम्नलिखित में से किसके उत्पादन की वैज्ञानिक विधि है? एपीकल्चर में क्या होता है बताओ, एपीकल्चर में क्या होता है? मधुमक्खी का पालन होता है ना, तो क्या बनेगा बताओ आंसर। अरे पांडे जी क्या बोल रहा था, कहां भाग गए, बताओगे तबे ना, बताओ पांडे जी क्या बोल रहे थे सासाराम वाले? अरे कुछ बता दो, हम तो सासाराम गए बड़ी दिन हो गया, बता दो कुछ हाल चाल मिल जाए, बोलते देखते क्या बोलते हैं। ये देखो ये इसमें शहद हो जाएगा, कौन हो जाएगा भैया? शहद हो जाएगा, एपीकल्चर में क्या हो जाएगा? शहद हो जाएगा। आगे देखो 24, वायरलेस संचार के संभव बनाने के लिए वायुमंडल है, वायरलेस संचार के लिए संभव बनाने के लिए वायुमंडल कौन सा है? वायुमंडल के कौन सा परत हो जाएगा? रेडियो संचालन के लिए कौन से परत हो जाएगा? सेम आंसर हो जाएगा आयन मंडल, आयन मंडल हो जाएगा आपको, क्या हो जाएगा? वायरलेस संचार के लिए आपको उपयोग होता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। 25, निम्नलिखित में से कौन सा सही है ये बताना है, ये बताओ ध्यान से देखो कौन सा सही है पूछ रहा है, ठीक। घेंगा की कमी होता है, विटामिन डी नहीं, आयोडीन की कमी होता है, क्या होता है? आयोडीन की कमी, गलत है। मधुमेह इसकी कमी से कारण क्या होता है? इंसुलिन के, हाँ इंसुलिन की कमी के कारण क्या होता है? ग्लूकोज की मात्रा ब्लड में बढ़ जाता है, जिससे मधुमेह हो जाता है, इसके आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, बी। चलो बी में आंसर मिल गया, बाकी और ऑप्शन देख लेते हैं। हाँ नीचे है, ये देखो ये क्या दे रहा है? सूखा रोग, जिसे रिकेट्स भी कहा जाता है, हड्डियों का रोग होता है सूखा रोग, और इसमें देखोगे ये विटामिन आपको डी हो जाएगा, कौन हो जाएगा? विटामिन डी। रतौंधी रोग में विटामिन ए हो जाएगा, कौन हो जाएगा? विटामिन ए रतौंधी रोग का कारण होता है, तो बी आंसर हो जाता, क्योंकि बी ही मिलान कर लाता। क्वेश्चन 26, उस लवण का नाम बताइए जो मानव शरीर में हड्डी तथा दांतों की संरचना में पाए जाते हैं। मानव शरीर के हड्डी और दांतों की संरचना में पाए जाते हैं, बताइए। कहां चले गए पांडे जी? हाँ अरे पांडे जी कहां चले गए, बताइए क्या बता रहे थे? हाँ अरे क्या बता रहे थे फिजिकल वाले, बताओगे तभी तो। बोल रहा था कि अमित सर मेरा दोस्त है और उनका कोचिंग पटना में खुल गया। तेरी रे, हम सोचे कुछ और बोला, तू भी यार पांडे जी आप भी अजबे बात कर दिए, बताइए। आप भी अजबे बात कर दिए। उस लवण का नाम बताइए जो मानव शरीर में हड्डी तथा दांतों की संरचना में होती है, ये कौन सी होती है? कैल्शियम और फास्फोरस होती है, कौन होती है? कैल्शियम फास्फोरेट, यानी कैल्शियम फास्फोरस। क्वेश्चन नंबर 27 देख लो, कोशिकाओं में तत्कालिक ऊर्जा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से मिलाया जाता है। देखो कोशिका की जो तत्कालिक ऊर्जा मिलेंगे वो किसके चलते मिलेंगे, ये आपको बताना है। लगाइए क्वेश्चन। अरे अनिरुद्ध कुमार पढ़ने दो जिसको नहीं पढ़ना है। बहुत लोग क्या होते हैं ना, अपना मुंगेरी लाल के हसीन सपना में डूबे रहते हैं। हम जाएंगे, हम ब्लूटूथ लगा के जाएंगे, हमारा पास आंसर आएगा, हम अभी ऊंट की तरह दौड़ रहे हैं, उस समय आंसर हमारे पास आएगा, हम छाप देंगे, हमारा रिजल्ट निकल जाएगा, हम पुलिस बन जाएंगे, वर्दी पहन लेंगे, हर मोड़ पर ड्यूटी लगेगा, पैसा वसूलेंगे, बाबू मम्मी को पायल खरीद के देंगे, पापा को सिकड़ी देंगे खरीद कर, दीदी को साड़ी देंगे खरीद कर, चोरी का पैसा कमाएंगे, अमीर बन जाएंगे, कुछ दिन में करोड़पति बन जाएंगे, कुछ दिन में अंबानी की बेटी से शादी कर लेंगे, कुछ दिन में ये कर लेंगे वो कर लेंगे। वो सब मुंगेरी लाल का हसीन सपना देखते रहते, ठीक। सो उन लोगों से बात नहीं है। अरे तुम लोग का टक्कर में कोई नहीं है ना, तुम लोग समुद्र में भी तैरोगे ना, तो समुद्र में तैरने के लिए तुम लोग को मैं सिखा रहा हूं, ठीक ना। यानी तुम्हारे सामने विपरीत परिस्थिति में भी तुम लोगों का रिजल्ट होगा, अनुकूल तो छोड़ो, प्रतिकूल परिस्थिति में भी तुम लोग अपना झंडा गाड़ कर दिखाओगे, ठीक। बाकी सबके लिए तैयार रहो,
तैयार सबके लिए रहना है, ठीक। यानी एक अभ्यर्थी जो होते हैं अपना हर हथियार मजबूत रखते हैं, ये भी और समझ लो। ये देखो, कोशिकाओं के तत्कालीन ऊर्जा होता है ग्लूकोज के कारण C6H12O6 ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है, और ये तत्काल एनर्जी के लिए होता है, जो खिलाड़ी उड़ाली खाते हैं तत्काल एनर्जी के लिए। किसने कहा कि एक पिंड विरामावस्था में तब तक रहेगा जब तक उस पर बाहरी बल या ना लगाया जाए, तब तक वो अपना वही अवस्था में रहेगा। चलो 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 यहां लगाओ। हमने कल बात किया, तुम लोगों को गुप्त सूचना के अनुसार बता रहे हैं, कल जो बात हुआ है बताए ना बताएंगे, तुम लोग फैला देते हो ना बताएंगे, ठीक। किसने कहा कि एक पिंड विरामावस्था में तब तक रहेगा जब तक कि बाहरी पिंड पर कार्य उस पर बल ना करे, ये कहे थे न्यूटन ने। न्यूटन ने आपको फर्स्ट ला दिए थे, जिसमें कहे थे कि कोई भी जो पदार्थ या कोई भी पिंड होता है वो सेम अपना स्थिति बनाए रहता है जब तक उस पर बाहरी बल लगाकर उसको विचलित ना किया जाए। क्वेश्चन 29 बताओ, किस पौधे की वृद्धि में सबसे कम जल की आवश्यकता होती है? किस पौधे की वृद्धि में सबसे कम जल की आवश्यकता होगी? देखोगे, ये बताओ। मरुद्भिद पौधा कहा जाता है। मरुद्भिद पौधा मतलब क्या हो जाएगा? ये मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधा, यानी बबूल में। बबूल का क्या होते हैं? पत्ती जो होता है वाष्पोत्सर्जन कम करता है, और फिर ये कम करना है, पानी भैया कम है इसके चलते, और फिर वो क्या बदल जाता है? पत्ती बदल जाता है कांटा में। क्वेश्चन नंबर 30 देख लो, विद्युत चुंबक के रूप में समांतर किस धातु का उपयोग होता है? विद्युत चुंबक के रूप में समांतर किस धातु का उपयोग होता है, ये आपको बताना है। लगाइए क्वेश्चन। विद्युत चुंबक के रूप में देखोगे नर्म लोहा या लोहा का उपयोग किया जाता है, ठीक, इसे याद रखिएगा। और आपसे पूछे कि जो आपको पूछे लौह चुंबकीय पदार्थ कौन हो जाएंगे, तो लोहा, निकल, कोबाल्ट, ये सब क्या हो जाता है? लौह चुंबकीय पदार्थ होता है। बाकी आपको विद्युत चुंबक बनाने में अस्थायी तौर पर नर्म लोहा का उपयोग किया जाता है, इसे भी याद रखिएगा। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए इस्पात का किया जाता है। क्वेश्चन 31 लगा लो, कंप्यूटर शब्दकोश में CD अक्षरों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? कंप्यूटर शब्दकोश में देखोगे CD अक्षर का प्रयोग किया जाता है। इसका CD का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। इसके आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 देख लो। ये देखो, पीत कहां पर बनता है? बताओ, पीत जो बनता है ये कहां पर बनता है? पीत बनता है। बाइल जो बनता है, बताओ पीत कहां पर बनता है? तो पीत तो बनता है तुम्हारे यकृत में, लिवर में बनता है, लिवर में बनता है। इसे रसायन की फैक्ट्री भी शरीर का कहा जाता है। कौन से भैया? लिवर जो हो जाता है, और जो जमा हो जाएगा ये आपको पित्ताशय में जाकर जमा हो जाता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 33 देख लो, ग्लोनाइजाइड लोहा बनाने के लिए लोहा पर किसका लेप चढ़ाया जाता है? ग्लोनाइजेशन जो कहा जाता है वो बताना है। ग्लोनाइजेशन बताइए ना सर जी। अभी नहीं कुछ बताएंगे, तुम लोग मेरा बात लिख कर देते हो, ठीक ना। जिसको जहां तक लगाना है तुम लोग बुद्धि से जितना बता रहे हैं पढ़ लो, रिजल्ट होगा। एक एक लड़की का रिजल्ट होगा, ठीक ना। कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम लोग बस पढ़ती रहो जितना पढ़ा रहे हैं। नहीं होगा तो फिर हमसे पूछना, नहीं होगा तो फिर हमसे अगर पूछना कि तुम लोग सर जी आप बोले थे ये चीज पढ़ा, यहाँ नहीं होगा हमारा रिजल्ट। लेकिन बशर्ते ये शर्त होगा कि तुम एग्जाम हॉल में जाओगे और वो क्वेश्चन जो मैंने पढ़ाया है वो आएगा, और नहीं कर कराइए तुम्हारा गलती होगा, हमारा गलती उसमें कुछ नहीं होगा। हम 2-3 बार सिर्फ रिवीजन करा देंगे, ठीक। ग्लोनाइजाइड लोहा बनाने के लिए लोहे के किसका उपयोग किया जाता है? ग्लोनाइजेशन में किया जाता है, लोहे पर जिंक की परत चढ़ाया जाता है। किसका? जिंक का परत चढ़ाया जाता है, कि ये आपको देखोगे इसके आंसर हो जाएगा 4। और बात रहा लड़कों का, लड़कों का भी रिजल्ट होगा, तुम लोग घबराओ मत, तुम लोग का चौचक रिजल्ट होगा, काहे चिंता कर रहे हो, ठीक ना। अभी तो रफ्तार भी नहीं पकड़े हैं, अभी तो बहुत धीरे धीरे गाड़ी चल रहा है, चुक 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 चुक। रफ्तार देखना तुम लोग कितना स्पीडली हम लोग चलेंगे, ठीक। और जितना दे रहे हैं ना भाई, पढ़ दो उतना एनफ हो जाएगा। ये बिहार पुलिस ही नहीं, कोई भी एग्जाम के लिए एनफ हो जाएगा। जितना पढ़ा रहे हैं उतना पढ़ लो, ठीक। कंप्यूटर का मुख्य पटल क्या कहलाता है भैया? कंप्यूटर के जो मुख्य पटल कहलाते हैं ये मदरबोर्ड कहलाते हैं, ठीक ना। क्या कहलाते हैं? मदरबोर्ड कहलाएंगे, ठीक ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन 35, निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग होती है? ये बताना है, इसमें से कौन से विद्युत चुंबकीय तरंग है? बताओ, इसमें से कौन सा है जो कि जो विद्युत चुंबकीय तरंग है? विद्युत चुंबकीय तरंग को माध्यम की जरूरत नहीं होती है, बता दो। इसमें एलिमिनेट कर दो, एलिमिनेट करोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? विद्युत चुंबकीय तरंग हो जाएगा, प्रकाश तरंग, चाहे एक्स किरण, ये सब विद्युत चुंबकीय तरंग है। इसके आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन 36 देख लो, वो सूक्ष्मजीव जो सड़े गले पदार्थ को सरल पदार्थों में विघटित कर देते हैं या मिट्टी में मिला देते हैं, कौन हो जाएंगे भैया? सबसे लास्ट वाले कौन हो जाएंगे? अपघटक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अपघटक हो जाएंगे। इसके आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर डी हो जाएगा। आगे देखो 37, कंप्यूटर में उपयोग होने वाले आईसी चिप, एकदम वीवीआई क्वेश्चन, एकदम वीवीआई क्वेश्चन। चिप जो बनाए जाते हैं किसके बनाए जाते हैं? लिख कर रख लो, क्वेश्चन आएगा। चिप जो बनाए जाते हैं किसके बनाए जाते हैं बताना है। तो चिप बनाए जाते हैं, मोबाइल का चिप हो, कंप्यूटर का चिप हो, ये सिलिकॉन से बनाए जाते हैं, सिलिकॉन हो जाएगा, ठीक, सिलिकॉन से। या आप देखोगे कि सोलर सेल में भी इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन 38, बताओ इसमें से कौन सा जोड़ा सही है?
लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल खट्टे फलों में पाया जाता है, और ये देखो टार्टरिक अम्ल इमली में, एकदम सही है। टार्टरिक अम्ल जो पाया जाता है इमली में पाया जाता है, इसे याद रखिएगा, टार्टरिक अम्ल इमली में पाया जाता है। ये डी हो जाएगा इसके आंसर, बाकी सभी मिलान गलत है। मसालों की रानी कौन हो जाएगी? मसालों की रानी बताना है कौन हो जाएगी, मसालों की रानी बताओ कौन हो जाएगी, क्वेश्चन नंबर 38। तो मसालों की रंगी जो गाना एक आया है ना, तो लौंग में इलायची, तो लौंग हो जाएगा मसालों का राजा, इलायची जो हो जाएगी मसालों की रानी हो जाएगी, ये याद रखिएगा। यानी मसालों की रानी कौन हो जाएगी? इलायची हो जाएगी, ठीक ना, इलायची हो जाएगी मसालों की रानी, ठीक। जब शादी हो जाता है ना, दूल्हा सब जाता है ना अपना रानी को देखने के लिए रात के, तो मुंह में इलायची लेकर जाता है। एगो रानी मुंह में रहती है, एगो रानी सामने रहती है, ठीक, ध्यान से समझ में आ गया। ये पक्का हो जाएगा। मसालों की रानी कौन होगा? इलायची। 40 देखो, हीरा और ग्रेफाइट में अंतर क्या है? हीरा और ग्रेफाइट में मुख्य रूप से क्या अंतर है बताना है। हीरा और ग्रेफाइट में मुख्य रूप से क्या अंतर है लगाना है आप लोगों को। तो हीरा और ग्रेफाइट में मुख्य रूप से यह अंतर है कि हीरा चतुष्फलकीय होता है और ग्रेफाइट षष्ठफलकीय होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ये। चलो आगे चलते हैं। हीरा कठोर पदार्थ है सबसे, अब उसी का प्रूफ है। ग्रेफाइट मुलायम होता है। शुष्क सेल में जिंक की सतह पर क्या होता है? शुष्क सेल में जो जिंक की सतह होते हैं, जिंक जो बनाए जाते हैं वो क्या होते हैं बताइए। कमेंट्स बंद कर क्लास कर रहा हूं गुरुजी, कॉल पर आपसे कुछ पर्सनल बात करूंगा। ओके ओके ओके, कोई बात नहीं सर, आपके सभी क्लास का नोट्स बना लिया हूं और वीकली रिवीजन भी करता हूं सभी का, फिर रिजल्ट हो जाए एकदम। अरे पांडे जी आप तो एकदम चौचक रिजल्ट होगा। आते हैं सासाराम में, आता आपसे मिलते हैं। चलो ये लगाओ, शुष्क सेल में जिंक की सतह पर होती है। शुष्क सेल में जो जिंक की सतह होती है, जिंक क्या होता है भैया बता दो। अरे भैया जिंक क्या होगा? देखो शुष्क सेल दे रहा है, प्राथमिक सेल दे रहा है। अगर यहाँ पर मात्र सेल देता है, यानी कि एक सेल दो प्रकार के होते हैं ना, प्राथमिक होते हैं, द्वितीय होते हैं। प्राथमिक सेल जो शुष्क सेल होते हैं उनको एक बार में ही निपटा दिया जाता है, बार बार चार्ज नहीं किया जाता है। चार्जेबल जो होते हैं जिंक आपको, जिसमें अम्ल का प्रयोग होता है, जैसे H2SO4 मिलाया जाता है, जो कि तुम्हारा बैटरी कहलाता है आम भाषा में। अगर मात्र यहाँ पर दे देता सेल में और शुष्क हटा देता तो दोनों का रूप में किया जाता है। बस ध्यान में रखना, इसमें क्या होता है कि बस एनर्जी खींचा जाता है। शुष्क सेल में एनर्जी यानी कि ड्राई सेल से खींचा जाता है। सो देखोगे नेगेटिव जो बनाया जाता है वो आपको एनोड या क्या बनाया जाता है? जिंक बनाया जाता है। और जिंक किसका बना होता है? एनोड का बना होता है, ये याद रखिएगा। और ऋणात्मक हो जाएगा। कैथोड किसका बना होता है? प्राथमिक सेल में कार्बन का बना होता है, ग्रेफाइट का बना होता है, वो क्या हो जाता है? पॉजिटिव हो जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 42, विषाणु होते हैं, बताओ विषाणु क्या होते हैं? लगाओ इसमें आंसर, विषाणु क्या होते हैं? लगाओ इसके आंसर। अरे भैया विषाणु जो होते हैं क्रिस्टलीय रूप में भी पाए जाते हैं, जीवित मृत कोशिकाओं में भी, जीवित कोशिकाओं में भी विकास करते हैं। ये क्या हो जाएंगे? ये दोनों हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? दोनों हो जाएंगे, यानी कि इसका आंसर सी। और इसे आपको जीवित और मृत की कड़ी भी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 43, दही का जमना कौन सी प्रक्रिया है? अरे बाप रे बाप, दही का जमना, घर में जो दही जमाते हो तुम लोग, कौन सी प्रक्रिया? भैया दूध में जोरन डाल दो, दही जम गया। दही से दूध थोड़े ना बनेगा, दूध का फट जाना, फिर थोड़े ना दूध बनेगा, माठा जम जाना। ये सब जो होता है ये कौन होता है? रासायनिक प्रक्रिया होता है। क्या होता है? रासायनिक प्रक्रिया होता है, इसे याद रखिएगा। आगे चलिए 44, इनमें से कौन सा सत्य फल का उदाहरण? भैया बता दो सत्य फल का उदाहरण कौन सा होगा? इसमें बता दो सत्य फल का उदाहरण कौन सा होगा? लगाइए क्वेश्चन। सत्य फल का उदाहरण जो हो जाएगा ये कौन सा होगा? लगाओ इसमें से क्वेश्चन। अरे लगा लो हमारे बाबू लोग, बचवा लोग, लगा लो क्वेश्चन, लगा लो क्वेश्चन, लगा लो। भाई कौन लिख रही है? हम भी आपको कोचिंग के बाहर खड़े हैं। कोई बात नहीं, जब छुट्टा होगा तो तुमको 1-2 रुपया दे दिया जाएगा, बाद में आना। जाओ सुनिया तुम्हारी, जाओ हम ऊपर पढ़ा रहे हैं, बाद में आना। छुट्टा होगा तो तुमको 1-2 रुपया दे देंगे। जाओ कोचिंग के बाहर, अभी भीड़ मत लगाओ। सर जी होमवर्क टेस्ट मिनी PDF नहीं मिलेगा। अरे पढ़ लो, रिवीजन के लिए नहीं समय मिल पाता है बाबू, इसलिए बोल रहे। चलो 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 चलो। हाँ, सत्य फल जो होता है ना ओवरी में बनता है, और असत्य फल ओवरी के बाहर आपको, ठीक नहीं। इसके आंसर क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा नारियल। नारियल नहीं होगा भैया, बताओ दो ये क्या होगा? सत्य फल होगा, असत्य नहीं होगा। बाकी ये तीनों असत्य फल है। तो बार बार पूछता है, सेव पूछता है, नाशकाजी पूछता है, नाशपाती, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन तुम लोगों के लिए बना दिया। कोई भी सेट में ये क्वेश्चन तुम लोग नहीं देखोगे, यहाँ पर देख लो ये क्वेश्चन, ठीक ना। ये इसमें क्या होगा? ये तीनों पूछता है कि असत्य फल कौन हो जाएगा। अब इसका नाम दे देता है, सेव, काजू, नाशपाती असत्य फल होता है, नारियल सत्य फल होता है। क्वेश्चन नंबर 45, दूरदृष्टि दोष में किस, आपको बताना है, लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूरदृष्टि जो दोष होता है किस लेंस का प्रयोग किया जाता है ये बताना है। दूरदृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है बताओ। दूर की वस्तु दिखाई देगी, नजदीक की वस्तु नहीं दिखाई देगी, हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है उसे, ठीक ना। उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष में अब तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। देखो 46, निम्नलिखित में से कौन सा समय का मात्रक नहीं है? बताना है इसमें से कौन सा समय का मात्रक नहीं है, बताओ।
समय का मात्रक इनमें से कौन सा नहीं होगा? जो समय का मात्रक नहीं होगा हलवा क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, ठीक ना? बढ़िया से क्वेश्चन पढ़कर लगाओ। लिप वर्ष होता है, माइक्रो सेकंड भी होता है, सेकंड दे ही दिया। लूनार महीना भी होता है, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है, भैया बार बार बताए तुमको, प्रकाश वर्ष क्या होता है? दूरी का मात्रक होता है, ठीक ना? इसका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन 47 देख लो, एक भारी वस्तु और हल्की वस्तु को मीनार की चोटी से गिराया जाता है। मान लो कि हमको और चंदन मंडल दोनों को गिराया जाता है। चंदन मंडल का नहीं, हमको क्या गिराया जाएगा? ये देख लो, ये हो गया एक नुनुआ, यही देख लो यू, ठीक, ये हो गया एक नुनुआ, ठीक, दो नुनुआ है और दोनों का अलग अलग वेट है। एक मान लो है 50 केजी, एक मान लो है 10 केजी, ठीक। क्या नाम रखे के? ये है सेठी, देखो कौन सेठी है ना, शिवा सेठी, कोई सेठी है, ये सेठी हो गया। ये कौन है? ये कौन है? ये 10 केजी के कौन है भैया बताओ? हमारे क्लास में 10 केजी के सनिया तिवारी, ये हो गई सनिया तिवारी, ठीक ना? तो सनिया तिवारी हो गई, ठीक है। अगर बाल बना दे, चोटी बना दे दो, कान में नथुनी लगा ले दो, मतलब कान में बाली हो जाएगा, नाक में नथुनी हो गया। चलो, एक ये हो गई सनिया तिवारी, दोनों को ले जाकर पहाड़ की चोटी से फेंक दिए, ठीक, दोनों को ले जाकर पहाड़ की चोटी से फेंक दिए। अब बशर्ते देख लो, जिसका वजन ज्यादा होगा वो ज्यादा पहले गिरेगा, लेकिन क्या दे रहा है यहाँ पर? प्रतिरोध होगा तब ना भैया। यहाँ तो प्रतिरोध शून्य कर दिया, हवा का प्रतिरोध नगण्य कर दिया, नगण्य कर दिया, तो जी सब पर बराबर लग रहा है और दोनों एक बार धड़ास नहीं गिरेगा जमीन पर, यानी कि दोनों बराबर साथ गिरेगा, यानी दोनों एक साथ गिरेगा। इस बात को अति महत्वपूर्ण है, याद रखना। स्नेहा तिवारी भी गिरेगी और ये सेठी बाबू भी ढाई ढाई दोनों लोग गिरेंगे, ठीक। बचाने कौन जाएगा हमको ना पता है। क्वेश्चन 48, समान ताप पर दो गेंदें टकराने पर निम्नलिखित में से किस राशि का संरक्षण होगा? ये बताओ। समान ताप के दो गेंद है, टकराने पर किसका होगा ये बता देना। चलो लगाओ इसके आंसर। अरे अपना बिहार, हम आपको रूम नहीं दिलाते भाई, हम क्या करें, मजबूर है। नहीं तो बहुत लड़कों का कॉल आ रहा है कि सर जी आते हैं रहने के लिए, हम क्या करें, ना बोल देते हैं। कहाँ से? अब पटना में, अब समझ रहे हो, उतना पैसा नहीं है ना अपना पास कि हम कुछ लगाकर भी आप लोगों के लिए सहायता कर सकते हैं, इसलिए तो ऑनलाइन पढ़ाते हैं। नहीं तो अगर मेरे पास रहता ना कुछ, तुम लोगों के लिए हॉस्टल खोल देते, क्या चिंता करने की बात है। समान ताप की दो गेंदें टकराती है, टकराएगी ताप का, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सी भैया ताप हो, कुछ भी हो, टकराएगी तो ताप देखो, अगर मान लो एक का ज्यादा ताप है, ये बोल रहा है समान ताप के, समान ताप, दोनों ताप का समान है, टकराएगी तो एक में ज्यादा चले जाएगा, वो कम में हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है ताप, लेकिन वेग भी ट्रांसफर हो सकता है, लड़ने के बाद गतिज ऊर्जा भी हो सकता है। लेकिन संवेग, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पढ़े होगे ना, यानी संरक्षित रहती है संवेग। संवेग क्या होगा? संरक्षित रहेगा दोनों टकराने के बाद भी। 49 देखो, किस भौतिक राशि का मात्रक टेस्ला होता है? टेस्ला किसका मात्रक होता है ये बताना है। किस भौतिक मात्रक का राशि टेस्ला होता है बताओ। ये चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? टेस्ला होता है, इसे भी लगा लेना होगा। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? टेस्ला होता है। आगे चलते क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। यहां से देखो, ये देख लो, चुंबकीय फ्लक्स के मात्रक वेबर होते हैं और उसका जो सीजीएस मात्रक होता है वो गॉस होता है। 50 देख लो, रॉकेट का कार्य सिद्धांत कौन सा है बताओ। रॉकेट कौन से सिद्धांत पर काम करता है भैया? ये देखो, रॉकेट ऐसे छूटता है, रॉकेट ऐसे छूटता है, ऊपर की तरफ जाएगा, ऐसे रॉकेट जा रहा है, ये देखो ब्लू कलर, ब्लैक कलर का व्हाइट होता है, जाता है। पीछे की तरफ प्ररोधक आपको इसके भरे होते हैं, आग लगा रहता है। पीछे की तरफ क्या होता है? ऊपर की तरफ पुश करते हैं, पीछे की तरफ एनर्जी होता है, एनर्जी नीचे की तरफ भागता है, इसे ऊपर की तरफ क्या करता है? संवेग से ऊपर रेखीय संरक्षण सिद्धांत के भेजता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? रेखीय संवेग संरक्षण। यहाँ पर तुम्हारा 50 क्वेश्चन खत्म हुआ। बताओ स्कोर बताओ कितना हुआ, ठीक, स्कोर बता दो।